तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विंटर सर्वाइवल गाइड पर जहां सोर्स मटेरियल से ली गई 5 ऐसी खौफनाक कहानियों का विश्लेषण किया जाएगा जो रूह कंपा देती हैं। होता क्या है ना, हम अक्सर सोचते हैं कि सर्दियों की छुट्टियां मतलब बिल्कुल आराम और खुशी का माहौल, लेकिन इन कहानियों में यही खुशी एक भयानक साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल जाती है। अब एक सवाल पे गौर करिए, सर्दियों के इस ठंडे जमाने वाले कोहरे में आखिर छिपा क्या है? देखिए, बात यहाँ सिर्फ गिरते तापमान की नहीं हो रही है। आज हम जिन सोर्स मटेरियल्स को देख रहे हैं वो एक सीधा इशारा करते हैं कि सर्दियों का ये मौसम अपने साथ कुछ ऐसी अनजानी और डरावनी चीजें भी लेकर आता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। कहानी नंबर 1, द एंडलेस माउंटेन लूप। एक ऐसा सफर जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली रोड ट्रिप जो अचानक एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। तो होता कुछ यूं है, एक फैमिली अपने पेरेंट्स को एनिवर्सरी सरप्राइज देने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। सफर शुरू हुए करीब 6 घंटे हो चुके थे कि तभी एक टनल के पास उनकी गाड़ी के ठीक आगे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। वो बाल बाल बचते हैं, लेकिन यहां से शुरू होता है समय और जगह का एक भयानक चक्रव्यूह। उन्होंने यू टर्न लिया और एक सीधी सड़क पर चलने लगे। पर अजीब बात पता है क्या थी? वो कहीं पहुंच ही नहीं रहे थे। हर 15 मिनट में उनके सामने वही एक साइन बोर्ड आता, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। जरा सोचिए उस दहशत के बारे में। गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है, इंजन चल रहा है, लेकिन असल में कोई वहीं के वहीं फंसा हुआ है। इस लूप का सबसे डरावना हिस्सा तो अब आना बाकी था। रास्ते में बार बार घूमने के बाद उन्हें किनारे पर एक बूढ़ी औरत दिखती है जो सड़े हुए संतरे बेच रही थी। पिताजी जैसे ही उससे रास्ता पूछने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो औरत ऊपर देखती है। उसका आधा जबड़ा गायब था और बचे हुए दांतों से लगातार खून टपक रहा था। जाहिर है ये देखकर उनकी रूह कांप गई। वो बदहवास वहां से भागे और गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराई। पर हैरानी की बात यह है कि टकराने के बाद वो सब अचानक उसी टनल के सामने बिल्कुल सही सलामत जाग गए, बिना किसी खरोच के। एक पल को लगा जैसे ये कोई मति भ्रम था, लेकिन जब कार की बैकसीट पर देखा तो वहां सड़े हुए संतरों की एक थैली रखी थी, जिसने ये साबित कर दिया कि वो खौफनाक अनुभव कोई सपना नहीं था। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, द प्राइस ऑफ एरोगेंस। ये किस्सा टोरंटो के रहने वाले एक घमंडी बच्चे 11 साल के सैम के बारे में है। सैम को अपनी क्लास में टॉप करने का इतना गुरूर था कि वो बाकी सबको खूब परेशान करता था। क्रिसमस ईव की रात वो अपना मनपसंद एक्शन फिगर मांगने के लिए रात 12 बजे के बाद तक सांता क्लॉज का छुपकर इंतजार करता रहा। पर यहां ना सारी उम्मीदें उल्टी पड़ जाती हैं। एक तरफ सांता क्लॉज हैं जो अच्छे बर्ताव पर इनाम देते हैं, और दूसरी तरफ है क्रैम्पस। सोर्सेज बताते हैं कि क्रैम्पस असल में सांता की एक डार्क परछाई है। तो सैम की चिमनी से सांता नहीं, वहां से उतरा 2 सींगों और खुरों वाला एक भयानक मॉन्स्टर, जो सिर्फ उन लोगों को सजा देने आता है जो दूसरों को डराते धमकाते हैं। उस रात सैम के साथ जो गुजरी उसे सुनकर ही पसीने छूट जाएं। उस मॉन्स्टर ने सैम को पकड़ लिया और एक सुलगती हुई गरम रॉड उसके हाथ पर लगा दी। इसके बाद सैम एक अजीब सी बेहोशी में चला गया। वहां उसे अपनी ही आंखों के सामने अपने किए गए सारे बुरे काम, लोगों को परेशान करने की सारी घटनाएं एक फिल्म की तरह दिखने लगी। जब आखिरकार उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसका हाथ सच में जला हुआ था, पर उसके परिवार वालों को इस मॉन्स्टर वाली बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। ये सच में एक भयानक चेतावनी है कि बुरा बर्ताव सर्दियों की किन अंधेरी शक्तियों को जगा सकता है। तीसरा सेक्शन, द अनसीन एंटिटीज। ये कहानी सर्दियों के उस रहस्यमयी कोहरे के बारे में है जो अपने अंदर जाने क्या क्या छुपाए रखता है। दिल्ली से हिमाचल के रास्ते में सुबह की ठीक 4 बजे ऐसी कड़ाके की ठंड जिसमें खून जम जाए, और ऊपर से एक बेहद घना दम घोंटने वाला कोहरा। सोर्स के मुताबिक ये कोहरा सिर्फ विजिबिलिटी कम नहीं करता, ये कुछ और ही आफत साथ लाता है। तभी कैब ड्राइवर की बहुत ही डरी, कांपती हुई आवाज आती है, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना। इस हताश चेतावनी की पीछे की वजह है वहां की लोकल मान्यताएं हैं, जिनके अनुसार ये खास कोहरा अपने साथ एक छलावा, एक झूठ और एक माया लेकर आता है। और ये खौफ धीरे धीरे अपनी हदें पार करने लगता है। गाड़ी में बैठी रिया का अचानक इतना दम घुटने लगता है कि वो इकलौता सबसे जरूरी नियम तोड़ देती है। वो सांस लेने के लिए खिड़की खोल देती है, और जैसे ही वो ठंडा कोहरा गाड़ी के अंदर आता है, पलक झपकते ही गाड़ी में बैठे उसके दोस्त और वो ड्राइवर सब गायब हो जाते हैं। रिया बिल्कुल अकेली रह जाती है और उसे उस कोहरे में एक 12 फुट लंबा काला भयानक साया नजर आता है।
ये एक ऐसा मतिभ्रम था, एक ऐसा पागलपन था जिसका अंत एक जानलेवा कार एक्सीडेंट पर हुआ और जिसने उन दोस्तों की मानसिक स्थिति को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी नंबर 4 पर, ट्रैप्ड अंटिल डॉन। रास्ता भटके हुए 4 हाइकर्स की एक ऐसी दास्तान जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है। बाहर एक भयानक बर्फीला तूफान चल रहा था। अपनी जान बचाने के लिए ये चारों हाइकर्स एक खाली वीरान विजिटर्स सेंटर में छुप जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो जगह अंदर से कितनी मनहूस और श्रापित है। इस कहानी में जो सबसे खौफनाक चीज है वो है एक एग्जैक्ट टाइम, शाम के 6:45। क्यों? क्योंकि इस जगह पर हर बार जब इन हाइकर्स की किसी बेहद खौफनाक तरीके से हत्या होती है तो मौत के बाद उनकी आंखें तुरंत वापस उसी जगह और ठीक इसी वक्त पर खुलती हैं, 6:45 PM। वो एक ऐसे भयंकर टाइम लूप में कैद हो चुके थे जो हर मौत के साथ रीसेट हो जाता था। अब जरा इनकी मौत के तरीकों पर गौर करिए, क्योंकि ये बेहद खौफनाक थे। एक बार किसी को एमा की ही हम शक्ल दिखती है जिसके चेहरे की स्किन छिल चुकी थी। कभी जेक के शरीर पर किसी जंगली जानवर के काटने के निशान मिलते हैं, तो कभी लिया के चेहरे के अंदर एक रेंगता हुआ काला कीड़ा दिखाई देता है, और फिर एक कुल्हाड़ी वाला नकाबपोश आदमी आता है जो सबको बेरहमी से मार डालता है। उन्हें वहां दीवार पर एक खौफनाक चेतावनी लिखी मिलती है, अगर जीना है तो सुबह तक जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन ये लूप इतना भयानक था कि वो इस जाल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। और अब आखिरी कहानी, द नैनीताल ग्रेवयार्ड कर्स, एक बेहद प्राचीन और शापित जगह का सच। नैनीताल की एक नॉर्मल सी रोड ट्रिप पर समीर और उसके 2 दोस्तों का सामना भवाली रोड सिमेट्री से होता है। समीर डरावनी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। ये जगह कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, ये ब्रिटिश जमाने की ऐतिहासिक सिमेट्री है जहां एक भयानक लैंडस्लाइड में मारे गए 150 लोगों को दफनाया गया था। इसे नैनीताल की सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। पर ये तीनों दोस्त इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, मृतकों का मजाक उड़ाते हैं और उन कब्रों के पास बेपरवाह होकर सेल्फीज लेने लगते हैं। पर उन लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सूरज ढलते वक्त उनकी ये बेवकूफ़ी वहां मौजूद किस प्राचीन श्राप को जगा रही थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान से होटल वापस आए, हालत बिगड़ने लगी। अचानक से उन तीनों को बहुत ज्यादा थकान और तेज बुखार ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से कोई आहिस्ता आहिस्ता जान खींच रहा हो। जब वो बेहोश हुए तो तीनों ने बिल्कुल एक साथ एक ही भयानक सपना देखा। सपने में उसी कब्रिस्तान में अचानक उनके नाम की कब्रें बन गई थीं। जमीन पर उनके दोस्त रवि का कटा हुआ सिर लुढ़क रहा था और नवीन की आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थीं, जो एक जानलेवा पकड़ से समीर की गर्दन को दबा रहा था। एक रात के इस खौफनाक अनुभव ने हमेशा के लिए उन लड़कों का सारा अविश्वास तोड़ दिया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये सब महज सर्दियों की उस कड़कड़ाती ठंड में होने वाले मतिभ्रम थे, या फिर क्या सच में अंधेरे में कुछ श्राप इंसानों का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाते हैं? इन सोर्सेस से निकली कहानियों ने वाकई एक बेहद खौफनाक सच्चाई सोचने पर मजबूर कर दिया है। शायद अगली बार किसी घने कोहरे या सुनसान पहाड़ी रास्तों पर सफर करते वक्त हर किसी को 2 बार सोचना पड़े। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।